ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की है और रूस में एक नदी होती है मॉस्को, दोनों के नाम पे ब्रह्मोस मिसाइल इसका नाम पड़ा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ब्रह्मोस मिसाइल जमीन आसमान आदि जगहों से छोड़ा था। ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल थी जिसे जल थल वायु कहीं से भी छोड़ा सकता था, ये ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी थी। सो हेलो एवरीवन, तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या था। ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था उसमें इसका क्या यूज हुआ था। तो आप लोग हमें मात्र 3 से 4 मिनट समय दीजिए, मैं आपको अच्छे से इसे समझाऊंगा। जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के रेडार सिस्टम को पूरी तरह से ये तबाह कर दिया था। जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल थी ये पाकिस्तान के रेडार सिस्टम को, मतलब वहाँ के जितने मिसाइल बने थे उसको अकेले हमारी कौन मिसाइल तबाह की थी, ब्रह्मोस मिसाइल। वहाँ के जितने सेनाएं तैनात थी सबको हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने वो तबाह कर दिया था, वहाँ का जितने रेडार सिस्टम थे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है भारत और रूस की साझेदारी से बना था तथा इसका नाम भारत की नदी भारत की नदी ब्रह्मपुत्र तथा रूस के मॉस्को रिवर के नाम पर पड़ा। इसका ब्रह्मोस मिसाइल का नाम कैसे पड़ा, ये भारत और रूस की साझेदारी से बना था और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की है और रूस में एक नदी होती है मॉस्को, दोनों के नाम पे ब्रह्मोस मिसाइल इसका नाम पड़ा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ब्रह्मोस मिसाइल जमीन आसमान आदि जगहों से छोड़ा था। ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल थी जिसे जल थल वायु कहीं से भी छोड़ा सकता था, ये ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी थी। और इसमें ब्रह्मोस मिसाइल में भारत की साझेदारी लगभग 50.5% और रूस की साझेदारी लगभग 49.5% थी, मतलब भारत की कुछ लागत जो है एक्स्ट्रा लगी थी। ठीक है, और पांचवा पॉइंट हमारा ब्रह्मोस मिसाइल 290 किमी तक वार कर सकती थी। शुरुआत में इसकी रेंज 300 से कम स्टेज की गई थी क्योंकि भारत उस समय MTCR माइस्कल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन का हिस्सा नहीं था। जो ब्रह्मोस मिसाइल थी ये लगभग 290 किमी तक वार कर सकती थी। शुरुआत में इसकी रेंज जो थी 300 किमी थी, पर उस समय इसकी रेंज इतनी नहीं थी क्योंकि ये मिसाइल MTCR, इसका फुल फॉर्म होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रैगिंग का हिस्सा नहीं था। ये था इसका पांचवा पॉइंट। और छठवां MTCR है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो 300 किमी से ज़्यादा दूरी वाले मिसाइल तकनीक साझा करने पर रोक लगाता है। MTCR एक ऐसी संस्था है जो 300 किमी से ज़्यादा पर वार करने वालों मिसाइलों पर रोक लगाता था। भारत उस समय इसका हिस्सा नहीं था। ठीक, और सातवां पॉइंट है ब्रह्मोस मिसाइल 200 से 300 किलो तक का विस्फोट लेकर, मतलब ब्रह्मोस मिसाइल अपने साथ 200 से 300 किलो तक का विस्फोट लेकर अपने साथ उड़ सकता था। आठवां पॉइंट है इसकी सबसे खास बात ये तेज रफ्तार बेहद कम ऊंचाई उड़ने की क्षमता था जिससे दुश्मनों को इसके पकड़ना और गिराना बहुत मुश्किल हो जाता था। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत थी कि ये कम ऊंचाई और तेज़ी रफ्तार से जाता था जिससे दुश्मन को दिखता भी नहीं था मिसाइल और उसे गिरा भी नहीं पाते थे और ये दुश्मनों को काफ़ी हानि पहुंचाता था। तो ये थी हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जो ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया गया था। मैंने इसका फुल आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक और अपना एक प्यारा कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पर ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो डिटेल में दिया है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।